बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जेफ एकेडमी से बायोलेक्चुरिया के प्लेटफॉर्म पर मैं हूं नाज़िया कंवल। सबसे पहले तो मैं उम्मीद करती हूं कि आप लोग सारे तमाम स्टूडेंट खैर खैरियत से हैं और अच्छी अच्छी जो है वो अपनी टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ की पीपीएससी के टेस्ट की प्रिपरेशन के हवाले से आज हमारा जो क्विज है होने जा रहा है वो क्विज नंबर 9 है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज रिलेटेड टू वाइल्ड लाइफ, नॉट ओनली वाइल्ड लाइफ बट आल्सो अदर ब्रांचेस ऑफ जोलॉजी। तो जैसे मैं हर लेक्चर में और हर क्विज में ये कहती हूँ कि जब इसका वाइल्ड लाइफ का टेस्ट दिया जाता है तो उस टाइम ये नहीं हमने करना कि ये वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड जो लेक्चर दे दिए हैं या क्विज है सिर्फ उनकी प्रिपरेशन करनी है, ऐसे नहीं है। उसमें ज़ूलॉजी का जो है वो पोर्शन जो है वो बाकी पोर्शन भी होगा, जिसमें जो है वो उसमें बायोडाइवर्सिटी के हवाले से और जो है जेनेटिक्स के हवाले से इकोलॉजी, फिजियोलॉजी, तो तमाम जो है वो अपने ज़ूलॉजी की ब्रांचेस को जो है उनको पढ़ना है। और उसके लिए जो है वो ऑलरेडी जब पीपीएससी की तैयारी करवा रहे थे तो उस पे लेक्चर दिए थे ज़ूलॉजी से रिलेटेड, बायोलॉजी से, तो क्विज भी थे उसपे, मॉक टेस्ट भी थे, तो वो सारे आप लोगों ने देखने हैं। और बुक्स अगर आपने देखनी है तो वो आपने हिकमैन की बुक है, मिलर एंड हार्ले की है, एफएससी की जो टेक्स्ट बुक है उनको भी आप लोगों ने साथ-साथ ही उनसे भी स्टडी करना है। और ये एडिशन में जो हमारे ये चल रहे हैं वाइल्ड लाइफ के, जिसपे कोशिश कर रहे हैं कि सारे वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड क्विज ना हो, उसमें जो है वो ज़ूलॉजी के भी जो है क्विज शामिल हैं, कुछ जनरल नॉलेज से भी रिलेटेड है, तो वो सारे जो हैं वो क्विज जो है वो शामिल होंगे। तो बिफोर स्टार्टिंग क्विज, जो न्यू हमारे जो है स्टूडेंट हैं वो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें, चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली जो है नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। हर नई आने वाली वीडियो से जो है वो आप बेनिफिट ले सकें और ज़्यादा से ज़्यादा ये लिंक्स जो है वो दूसरों के साथ शेयर करें ताकि कोई भी स्टूडेंट जो है वो जो है वो हमारे इससे लेक्चर से या जो क्विज है उनसे महरूम ना हो। तो स्टार्ट लेते हैं। आज थोड़ा-सा पैटर्न जो है वो मैंने अपना चेंज रखा है और उसमें ये नहीं है कि पूरी स्लाइड के बाद जो है वो आंसर बताए जाएँगे। एक क्वेश्चन को जो है वो उसके क्वेश्चन और ऑप्शन बता के थोड़ा-सा मैं जो है वो पॉज़ दूँगी और उसके बाद फिर क्या होगा कि मैं उनके आंसर आपसे शेयर करूँगी। और अगर आपको ये वाला जो पैटर्न सही लगे तो फिर कमेंट बॉक्स में जो है वो आपने डिस्क्रिप्शन में आपने बता देना है। अगर पुराने वाला लगे तो उसका बता देना है। वो आपके कमेंट से हमें आइडिया हो जाएगा कि आप लोगों को कौन-सा जो है वो पैटर्न पसंद आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है जी, आल्सो कॉल्ड इंडियन एंटीलोप। आल्सो कॉल्ड इंडियन एंटीलोप, इनमें से कौन-सी है इंडियन एंटीलोप कहलाती है? ए पे है चिंकारा, बी पे है ब्लैक बक, सी पे है नील गाय, डी पे है मारखोर। तो चिंकारा, ब्लैक बक, नील गाय या फिर मारखोर के इनमें से कौन-सा जो है वो इंडियन एंटीलोप भी कहलाती है? तो राइट आंसर है ब्लैक बक, काला हिरन। और इसकी मैंने बताया था कि पाकिस्तान में ये एंडेंजर्ड स्पीशी है और इसकी कंजर्वेशन के लिए क्या बनाया गया? लाल सुहारा नेशनल पार्क 1972 में, जो सबसे पहला पाकिस्तान का नेशनल पार्क था। So question number 2, which one is not an ex situ conservation of wildlife? कौन सी है जो ex situ conservation of wildlife नहीं है? इन सिटो का मतलब होता है नेचुरल रिसोर्स जो है या नेचुरल हैबिटेट जो है वो ऑर्गेनिज्म के, वहाँ उनकी कंजर्वेशन करना। ये नहीं है कि वहाँ के जो वाइल्ड ऑर्गेनिज्म है उनको उठाना और आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट देना, ऐसे नहीं है। वो वहाँ के ही नेचुरल जो हैबिटेट है वहाँ पर ही कंजर्वेशन करना इन सिटो है। और अगर ऑर्गेनिज्म को अपने नेचुरल हैबिटेट से उठा के और फिर उन्हें जो है आर्टिफिशियली प्रोवाइड किया जाए और वहाँ कंजर्वेशन की जाए तो वो क्या होगी? एक्स सिटो। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन-सा ऐसा है जो एक्स सिटो कंजर्वेशन में नहीं आता? ए पे है एक्वेरियम,
बी पे है कैप्टिव ब्रीडिंग, सी पे है बोटेनिकल गार्डन और डी पे है नन ऑफ दीज। ए पे एक्वेरियम, बी पे कैप्टिव ब्रीडिंग, सी पे बोटेनिकल गार्डन और डी पे नन ऑफ दीज। तो राइट आएगा नन ऑफ दीज, क्योंकि एक्वेरियम, कैप्टिव ब्रीडिंग और बोटेनिकल गार्डन ये तीनों के तीनों जो है एक्स सीटो कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ है। तो नन ऑफ दीज इज द राइट ऑप्शन। Question number 3, all are the examples of in situ conservation except। तमाम जो है वो इन सीटो कंजर्वेशन है सवाए किसके। ए पे है सेंचुरीज, बी पे है नेशनल पार्क्स, सी पे है गेम रिजर्व्स और डी पे है बोटेनिकल गार्डन। तो सेंचुरीज, नेशनल पार्क, गेम रिजर्व्स जो है ये सारे जो है इन सीटो कंजर्वेशन थी। बोटेनिकल गार्डन जो है वो एक्स सीटो में आएगा, लिहाजा बोटेनिकल गार्डन जो डी ऑप्शन है वो इसका क्या है, राइट ऑप्शन है। अच्छा, जनरल नॉलेज के हवाले से जो है ये पूछा जा रहा है, यूनिसेफ स्टैंड फॉर, यूनिसेफ किसका एब्रीवेशन है। यूनिसेफ है जी, ये देखें ऑप्शन में, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। ए पे है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, बी पे है यूनियन ऑफ नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फाउंडेशन और सी पे है यूनाइटेड नेशन ऑफ इंक्वायरी ऑफ करप्शन इमरजेंसी फाउंडेशन। तो कौन सा है जी राइट? राइट वन है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। तो जो ए ऑप्शन है वो क्या है, वो राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, यूनिसेफ वाज इस्टेब्लिश्ड इन 11 दिसंबर। तो डेट बतानी है कि 11 दिसंबर कौन सी जो है वो साल जो है ये यूनिसेफ एस्टेब्लिश हुआ। ए पे है 1946, बी पे है 1947, सी पे है 1948 और डी पे है 1960। 1946 को यूनिसेफ है वो अक़वाम मुत्तहिदा ने ये बनाई, इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई। और अगला है जी इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। दी हेडक्वार्टर ऑफ यूनिसेफ इज इन, ए पे है वाशिंगटन, बी पे है न्यूयॉर्क, सी पे है लंदन और डी पे है फ्रांस। तो यूनिसेफ का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, लंदन या फिर फ्रांस। तो न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है और ये स्पेशली किसके लिए बनाई गई, ये बच्चों के लिए बनाई गई, उनको फंड प्रोवाइड करने के लिए। और इसका मकसद था 19 ये जो सेकेंड वर्ल्ड वार थी उसके बाद वो जो बहुत सारे बच्चे जो थे उनको यानी फंड देने के लिए जो है ये सबसे पहले जो है ये यूनिसेफ जो है वो कायम हुआ था। अगला है जी क्वेश्चन नंबर 7, मिलियन ईयर अगो द लोकेशन ऑफ पाकिस्तान वाज इन। हजारों साल पहले पाकिस्तान की लोकेशन कहाँ पर थी। तो ए पे पेंजिया, क्या वो पेंजिया का हिस्सा था, बी पे लॉरेसिया, या वो लॉरेसिया का था जब पेंजिया दो हिस्सों में डिवाइड हुआ, लॉरेसिया और गोंडवाना में, या फिर उनके दरमियान जो टेथेसी डी ऑप्शन है, या उसमें पाकिस्तान की लोकेशन, आज का पाकिस्तान तब किधर था वो आपने बताना है जी। और राइट ऑप्शन है टेथेसी। टेथेसी जो है उसी में पाकिस्तान का भी टेथेसी का हिस्सा था। तो आज भी जो इसकी साइल है वो बहुत अल्कलाइन है, जो इस चीज को शो करती है कि ये वाकई ही किसी जमाने में क्या होगा, टेथेसी का पोर्शन। Question number 8, the area that is occupied by an animal or group of animals is called। The area that is occupied by an animal or group of animals is called। A पे है जी population, B पे है habitat, C पे है territory और D पे है community। तो क्या है the area that is occupied by an animal or group of animals, तो वो उसकी क्या होगी, territory। और जैसे ये लाइन की टेरिटरी होती है उसमें बहुत सारी फीमेल होती हैं और एक मेल लाइन होता है जो अपनी टेरिटरी को डिफाइन करता है और किसी और मेल लाइन को वहां घुसने नहीं देता। तो ये उसका जो ये रेंज है, जो उसकी उसका घर उसने बनाया हुआ है, जो उसने अपने लिए मखसूस कर दिया है, वो उसका क्या कहलाएगा, टेरिटरी। और उसकी एग्जांपल मैंने क्या दिया, जैसे लाइन में टाइगर हमेशा जो है वो सॉलिटरी रहते हैं, वो अपनी टेरिटरी डिफाइन नहीं करते,
और ग्रुप्स में नहीं रहते, लेकिन लाइन जो है वो क्या है, टेरिटरी बना के रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एंशिएंट आइलैंड। एंशिएंट आइलैंड क्या है, कॉन्टिनेंटल कौन से हैं, ओशियानिक कौन से हैं, ये मैंने पहले भी बताया हुआ है। तो यहाँ पर सबसे कदीम आइलैंड जो है उसकी एग्जाम्पल पूछी है, कौन सी है। ए पे है जी श्रीलंका, बी पे है जापान, सी गैलापैगस और डी मेडागास्कर। इनमें से कौन सा है जो एंशिएंट आइलैंड है? तो मेडागास्कर और न्यूजीलैंड, जो कि ऑप्शन में नहीं है, लेकिन इन दोनों को बहुत एंशिएंट आइलैंड समझा जाता है। बाकी गैलापैगस हो गया, श्रीलंका, जापान, वो उसमें नहीं आते। तो मेडागास्कर बहुत पहले ही अपने जो अफ्रीका है उससे जो है वो क्या हो गया था, सेपरेट हो गया था। इसी तरह न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया से हजारों साल जो है वो पहले ही सेपरेट हो गया था। तो इनको जो है एंशिएंट आइलैंड कहा जाता है। Question number 10, the association between two species in which both get benefit, जिसमें दोनों को बेनिफिट्स मिले, दो स्पीशी के दरमियान जो है एसोसिएशन जिसमें दोनों को ही फायदा हो। ए पे है जी सिम्बायोसिस, बी पे कमेंसलिज्म, सी पे म्यूचुअलिज्म और डी पे पैरासिटिज्म। तो राइट ऑप्शन है जी म्यूचुअलिज्म, क्योंकि सिम्बायोसिस की दो टाइप है, एक में दोनों को फायदा मिलता है जो म्यूचुअलिज्म है, और एक में एक को फायदा और दूसरा बगैर फायदे या नुकसान के, तो वो क्या है, कमेंसलिज्म। यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या है, म्यूचुअलिज्म। क्वेश्चन नंबर 11, द ग्रुप ऑफ पॉपुलेशंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग टुगेदर इन अ गिवन प्लेस एट द सेम टाइम इज कॉल्ड। तो ग्रुप ऑफ जो है ये पॉपुलेशन है प्लांट्स या एनिमल की, दो या दो से ज्यादा, जिसमें वो एक ही जगह पे रह रहे हैं और उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, तो वो मिलके क्या कहलाएंगे। ए पे हैबिटेट, बी पे पॉपुलेशन, सी पे कम्युनिटी, डी पे फॉरेस्ट। तो वो कम्युनिटी कहलाएंगे। यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ भी पूछा जा सकता है, तो अगर एक स्पीशी के मेंबर होंगे तो वो तो पॉपुलेशन है, लेकिन अगर एक से ज्यादा के एक ही जगह पे रह रहे हैं तो वो मिलके क्या बनाएंगे, कम्युनिटी। क्वेश्चन नंबर 12, द जॉब ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन इट्स इकोसिस्टम इज। प्रोफेशन या जॉब एक ऑर्गेनिज्म का अपने इकोसिस्टम में क्या कहलाता है। ए पे एरिया, बी पे इकोलॉजिकल पिरामिड्स, सी पे निश और डी पे हैबिटेट। तो हैबिटेट जो है वो उनका मस्कन होता है जहाँ पे वो रहते हैं, लेकिन जहाँ पे अपना फंक्शन या जॉब या प्रोफेशन परफॉर्म करते हैं, अपनी जॉब करते हैं, उसको हम निश कहते हैं। तो इकोलॉजिकल निश या निश इसका जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, द नेशनल प्रीडेटर ऑफ पाकिस्तान इज। पाकिस्तान का नेशनल प्रीडेटर कौन सा है। ए पे है स्नो लेपर्ड, बी पे है चीता, सी पे मगर क्रोकोडाइल और डी पे बंगाल टाइगर। तो यहाँ पे अगर इंडिया का पूछा जाता है तो हम बंगाल टाइगर कहते हैं, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान का नेशनल प्रीडेटर पूछा जा रहा है तो वो स्नो लेपर्ड है। जिसका मैंने आपको बताया था कि ये इंडेंजर्ड स्पीशी है, बल्कि क्रिटिकल है, और इसकी अमाउंट जो है वो पाकिस्तान में लेस देन 400 जो है वो लगभग है, उसकी कंजर्वेशन की जा रही है। तो ये इसका क्या है, पाकिस्तान का नेशनल प्रीडेटर है। क्वेश्चन नंबर 14 है जी, ये डाइवर्सिटी से रिलेटेड है और वाइल्ड लाइफ से भी रिलेटेड है। इम्पोर्टेंट है ये, जो 3-4 स्लाइड के अंदर है। द बिहेवियर ऑफ मेटिंग विद सेवरल पार्टनर्स ड्यूरिंग अ सिंगल ब्रीडिंग सीजन। एक ब्रीडिंग सीजन में एक ऑर्गेनिज्म का ज्यादा सारे पार्टनर के साथ मेटिंग करना, ये बिहेवियर क्या कहलाता है। ए पे पॉलीगैमी है, बी पे पॉलीएंड्री है, सी पे पॉलीगाइनी है, डी पे पॉलीस्पर्मी है। तो अगर तो वन ऑर्गेनिज्म का वन पार्टनर के साथ मेट होता तो ये बिहेवियर मोनोगैमी कहलाता। तो यहाँ पर एक से ज्यादा पार्टनर का है, लेकिन मेंशन नहीं किया कि फीमेल ऐसा करती है या मेल ऐसा करते हैं। बस ये कहा है कि एक ऑर्गेनिज्म जो है बहुत सारों के साथ मीटिंग करता है तो वो क्या कहलाएगा, पॉलीगैमी। फिर अगर ये मेल करता है ऐसे या फीमेल, उसकी आगे टाइप हम अगले क्वेश्चन में देख लेते हैं। तो पॉलीगैमी जो है क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 जो है, द मेटिंग बिहेवियर ऑफ hen इज। इसमें hen जो है क्या जो है वो एक hen एक
मेल से मेट करेगी या ज़्यादा मेल से करेगी या एक मेल जो है वो ज़्यादा हेन से मेट करेगा। तो ये आपने बताना है कि इसका मेटिंग बिहेवियर हेन का जो है वो क्या है? ए पे पॉलीगाइनी, दूसरे बी पे पॉलीएंड्री, सी पे पॉलीगैमी और डी पे पॉलीस्पर्मी। तो ये आएगा पॉलीगाइनी। इसमें ये होता है कि एक मेल जो है वो बहुत सारी हेन के साथ जो है वो मेटिंग करता है और आपने देखा होगा कि उसके इनके ग्रुप में जब ये फिर रही होती हैं हेन्स जो है तो इनके पूरे ग्रुप में एक मेल होता है और बाकी सारी फीमेल होती हैं और वो सारी फीमेल के साथ वो मेटिंग करता है और ये जो बिहेवियर है ये क्या कहलाएगा? पॉलीगाइनी। तो यहाँ पे पॉलीगाइनी की मैंने एग्जांपल भी दे दी और साथ पॉलीगाइनी का भी बता दिया। Question number 16. In birds, when one female is mated with many male, this is called. जब एक फीमेल एक से ज्यादा जो है मेल के साथ मेटिंग करेगी, यहाँ सिंगल फीमेल है और मोर देन वन मेल है। पहले वाले केस में सिंगल मेल था और मोर देन वन फीमेल थी। इस केस में क्या है कि वन फीमेल इज मेटेड बाय मैनी मेल्स। तो ये क्या कहलाएगा? क्या ये पॉलीगैमी है, बी पे पॉलीगाइनी है, सी पे पॉलीएंड्री है या डी पे पॉलीस्पर्मी है? तो ये सॉरी ये पॉलीगैमी नहीं आएगा, ये पॉलीएंड्री आएगा। पॉलीएंड्री इसकी एग्जांपल है, यानी ये इसकी जो है प्रोसेस को पॉलीएंड्री कहेंगे जिसमें वन फीमेल मेटेड बाय मैनी मेल्स। और इसकी अगले क्वेश्चन 17 में एग्जांपल पूछी है कि पॉलीएंड्री की एग्जांपल क्या है? ए पे है सैंड पाइपर, बी पे है लैप विंग, सी पे है माउंटेन प्लवर और डी पे है ऑल ऑफ दीज। तो कोई 5% है 9000 जो है बर्ड की स्पीशी में से जस्ट 5% ऐसे होंगे जो पॉलीएंड्री करेंगे जिसमें वन फीमेल इज मेटेड बाय मैनी मेल और कोई 20% ऐसे होंगे जो पॉलीगाइनी करेंगे और बाकी मोस्टली जो है 75% जो है वो क्या करते हैं? मोनोगैमी करते हैं जिसमें वन फीमेल वन मेल ये पार्टनर रहते हैं और जो है उसमें बहुत सारी उसकी एग्जांपल है जैसे स्पैरो है, जैसे डव है, तो वो उसमें आती है मोनोगैमी में। तो यहाँ पर पॉलीएंड्री की एग्जांपल पूछी थी, तो ये ऑल ऑफ दीज जो है वो इसका राइट ऑप्शन है, ऑल ऑफ दीज पॉलीएंड्री का। और द एरिया इन विच एन एनिमल ट्रेवल एंड गैदर इट्स फूड इज कॉल्ड। जब जिसमें वो रहता है अपनी फूड की तलाश में और वो उसका क्या कहलाएगा? ए पे होम रेंज, बी पे हैबिटेट, सी पे टेरिटरी और डी पे एनिमल रेंज। तो ये इसका होम रेंज होगा। होम रेंज जो है वो एग्जैक्ट जो है वो आंसर है। अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। द एनिमल दैट एक्सटिंक्ट वर्ल्ड वाइड। वो कौन से एनिमल हैं जो पूरी दुनिया से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं? ए पे है जी डोडो, बी पे है तस्मानियन टाइगर, सी पे है तस्मानियन वुल्फ भी इसमें आ सकता है और सी पे है वेस्ट अफ्रीकन ब्लैक राइनोसिरस और डी पे ऑल ऑफ दीज। तो ये सारे ही जो है ये दुनिया से क्या हो गए हैं? एक्सटिंक्ट हो गए हैं। वर्ल्ड वाइड क्या है? एक्सटिंक्ट हो गए हैं। Question number 20. The species that is at risk of becoming extinct is called. बहुत आसान कि जो extinct होने के करीब हो उसको risk हो से क्या कहेंगे? A पे endangered, B पे extinct, C पे critically endangered और D पे threatened. तो endangered इसका right answer है। Question number 21. In 2012, the IUCN Red List declared animal as endangered worldwide. टोटल जो है इंडेंजर्ड स्पीशी जो डिक्लेयर की थी IUCN ने 2012 में वो कितनी थी? ए पे है 3076, बी पे है 3077, सी पे है जी 3079 और डी पे है 3078। तो 3079 जो थी वो इंडेंजर्ड एनिमल जो थे वो रेड लिस्ट में IUCN ने दिए थे। और अगर यही केस प्लांट के हवाले से किया जाए, इन 2012 द IUCN रेड लिस्ट डिक्लेयर प्लांट एज इंडेंजर्ड वर्ल्ड वाइड, तो वो कितने थे? 2663 या बी पे 2664 या सी पे 2655 या डी पे
2666। तो 2655 जो प्लांट थे उसको एंडेंजर्ड जो है वो के तौर पर जो है वो IUCN ने अपनी रेड लिस्ट में दिए। क्वेश्चन नंबर 23, द एनिमल दैट डज नॉट एग्जिस्ट टुडे आर कॉल्ड। बहुत आसान कि जो आप आज एग्जिस्ट नहीं करते क्या कहलाते हैं? ए पे इंडेंजर्ड, बी पे वल्नरेबल, सी पे एक्सटिंक्ट और डी पे थ्रेटन। तो वो क्या होंगे? एक्सटिंक्ट। Question number 24. The species is a species that is local or native to a given area. तो द स्पीशी जो अपने गिवन एरिया में जो है वो रहे, वो उसकी नेटिव हो, लोकल हो, उसे क्या कहेंगे? ए पे एग्जॉटिक, बी पे नेटिव, सी पे एंडेमिक और डी पे लोकल, तो वो उसे एंडेमिक स्पीशी कहेंगे। तो वो उसकी एंडेमिक कहलाएगी। जैसे पाकिस्तान की जो एंडेमिक है वो जैसे इंडस ब्लाइंड डॉल्फिन जो है वो पाकिस्तान की एंडेमिक स्पीशी है। मारखोर जो है वो पाकिस्तान का एंडेमिक है, वो एक्सोटिक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 में द स्पीशी ऑफ प्लांट्स और एनिमल इंट्रोड्यूस फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री। जो बाहर से मंगवाए जाते हैं उनको क्या नाम देते हैं? ए पे है लोकल, बी पे है नेटिव, सी पे है एक्सोटिक और डी पे है एंडेमिक। तो वो एक्सोटिक स्पीशी कहलाएंगी। जैसे चाइनीज कार्प है जिसमें ग्रास कार्प है, सिल्वर कार्प है, तो वो क्या है? वो चाइना से जो है वो मंगवाई गई, तो वो पाकिस्तान की जो है वो लोकल नहीं है। तो अगर हम ये लोकल या एंडेमिक की बात करें तो वो जो इंडियन कार्प्स हैं, जो मेजर कार्प्स हैं, वो हम कह सकते हैं कि वो क्या है? वो एंडेमिक है। जैसे कैटला कैटला है, रहू है, मोरी है, तो वो जो है एंडेमिक है। और चाइनीज कार्प जो है वो क्या है? एक्सोटिक है। ये मैंने फिश के हवाले से एग्जांपल दिए। Question number 26. The domestic plant or animal which escaped accidentally and now live wild under natural condition are. तो वो डोमेस्टिक एनिमल जो यहाँ से एक्सीडेंटली एस्केप होके वाइल्ड में चले गए और वहां पर उनको अपना लिया, क्या कहलाएंगे वो? फ्लोरल, बी पे फेरल, सी पे फानल और डी पे फाना। उनको हम क्या कहेंगे? फेरल का नाम देंगे। बी पे फेरल, फेरल स्पीशी कहलाएंगे। जो कभी डोमेस्टिक थे लेकिन मूव कर गए एक्सीडेंटली वाइल्ड में और वहां के इन्वायरमेंट को अपना लिया, तो उन्हें फेरल ऑर्गेनिज्म कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, द फर्स्ट zoological पार्क वाज येलोस्टोन नेशनल पार्क एस्टैब्लिश्ड इन। येलोस्टोन नेशनल पार्क को पहला zoological नेशनल पार्क कहा गया और ये कब इस्टेब्लिश हुआ ये आपने बताना है। ए पे 1896, बी पे 1872, सी पे 1897 और डी पे 1898। 1872 में ये सबसे पहले इस्टेब्लिश हुआ। क्वेश्चन नंबर 28, द डेड एनिमल आर प्रिजर्व्ड इन। बहुत आसान, कि मैंने आसान इसलिए भी रखे हैं क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं जो बहुत आसान होते हैं। तो डेड एनिमल आर प्रिजर्व्ड इन ए पे जोलॉजिकल म्यूजियम, बी पे जोलॉजिकल पार्क, सी पे जोलॉजिकल गार्डन और डी पे फॉरेस्ट। तो ये जोलॉजिकल म्यूजियम कहलाएगा। तो उसमें यानी कि ये प्रिजर्व किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, द एरिया वेयर हंटिंग एंड शूटिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल इज रेगुलेटेड अंडर अ स्पेशल परमिट इज कॉल्ड। वो एरिया जहाँ पे हंटिंग और शूटिंग की इजाजत होती है, लेकिन उसको तब जब रेगुलेशन करना होता है, जब ऑर्गेनिज्म की तादाद बढ़ रही होती है तो स्पेशल परमिट दिया जाता है। तो उन एरिया को क्या कहते हैं? ए पे सफारी पार्क, बी पे फॉरेस्ट, सी पे गेम रिजर्व्स और डी पे जू। तो वो मैंने पहले भी बताया हुआ लेक्चर में कि उनको गेम रिजर्व बोलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 30, द एरिया वेयर वाइल्ड लोकल एनिमल आर केप्ट इन प्रोटेक्शन so they can be breed and remain conserved। तो उनको हम प्रिजर्व या कंजर्व्ड रहे तो उस एरिया को क्या कहते हैं? ए पे सेंचुरी, बी पे सफारी पार्क, सी पे गेम रिजर्व और डी पे नेशनल पार्क। तो उनको सेंचुरी का नाम दिया जाता है। और जिसमें मैंने आपको बताया था जैसे रन ऑफ कच्छ था, उसका मैंने बताया था कि ये जो है वो क्या है? ये सेंचुरी है। और यहाँ पे यानी कि वो एरिया जहाँ पे स्पेशली वो बनती ही कैसी है? एंडेंजर्ड स्पीशी को की कंजर्वेशन करने के लिए उनकी ब्रीडिंग वहां पे होती है। तो उन एरिया को क्या कहते हैं? सेंचुरी। तो हमारे साथ जो है इसी तरह जुड़े रहें। आपको जो है वो आगे भी
बहुत सारे आपके साथ हमने क्विज़ शेयर करने हैं इस पे वाइल्ड लाइफ के हवाले से। तो जो है जो न्यू हमारे स्टूडेंट हैं, एक दफ़ा फिर उनसे रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके और हमारे साथ आप जो है वो रहें, कनेक्ट रहें। और ये हमारा नंबर भी है, व्हाट्सएप नंबर, उसमें ग्रुप में शामिल होने के लिए और हमारा जो है वो क्या है, लिंक भी मैंने इधर शेयर कर दिया है। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।